हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे लेकर आई हूँ आज हिंदी व्याकरण पाठ। हिंदी व्याकरण पाठ में आज हम देखेंगे लिंग भाग 3। बच्चों, लिंग शब्दों की पढ़ाई अगर आप कभी भी करोगे तो लिंग भाग 1, लिंग भाग 2, लिंग भाग 3 ऐसी ही तीनों वीडियो एक साथ देखोगे, एक के बाद एक देखोगे तो आपको लिंग की पढ़ाई और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तीनों भाग एक के बाद एक देखना जरूरी है। अब हम देखेंगे तीसरे विभाग को। पहले हम देखेंगे लिंग किसे कहते हैं। इसके लिए कुछ वाक्य पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्य ध्यान से पढ़िए। शिक्षक पाठ पढ़ाते हैं, शिक्षिका पाठ पढ़ाती है। बैल आंगन में है, गाय आंगन में है। लड़का खेलता है, लड़की खेलती है। चाचा बाजार गए, चाची बाजार गई। पोता बहुत मस्ती करता है, पोती बहुत मस्ती करती है। बेटा पाठशाला गया, बेटी पाठशाला गई। यहाँ शिक्षक शिक्षिका, बैल गाय, लड़का लड़की, चाचा चाची, पोता पोती, बेटा बेटी, ये सारे शब्द लिंग परिवर्तन करके आए हैं। तो उसके बारे में जानकारी देखेंगे। प्रत्येक नंबर पर 2 वाक्य है। इसके पहले वाक्य में रेखांकित शब्द शिक्षक, बैल, लड़का, चाचा, बेटा, पोता आदि शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। और दूसरे वाक्य में रेखांकित शब्द शिक्षिका, गाय, लड़की, चाची, पोती आदि शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। और हिंदी व्याकरण में जाति को लिंग कहते हैं। इस तरह संसार के सभी प्राणियों को हम पुरुष जाति अर्थात पुल्लिंग और स्त्री जाति अर्थात स्त्रीलिंग में विभाजित कर सकते हैं। जिस पद शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध या ज्ञान होता है उसे पहले लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में 2 ही लिंग के भेद है। मराठी और अंग्रेजी को यहाँ याद रखने की जरूरत नहीं है। हिंदी में 2 ही भेद है, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। जिस पद शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं को कैसे पहचाना जाए तो उसका निर्जीव वस्तु का आकार, वजन और गुण के अनुसार उसको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बांटा जाता है। अब हम देखेंगे। देखो बच्चों, पहले विभाग में और दूसरे विभाग में हमने देखा है लिंग शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में मैंने जानकारी दी है। और ये तीसरा जो भाग है इसमें दिया हुआ शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे बदला जाता है उसके भी नियम हैं, उनको मैंने समझाया है। तो अगर सिर्फ आपको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का भेद कैसे पहचानना है यह देखना है तो भाग 1 और 2 देखो। अगर परिवर्तन के बारे में जानकारी लेनी है तो भाग 3 देखो। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के सामान्य नियम। पहला नियम होता है आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं को अकारांत को आकारांत में बदल देने से संज्ञा स्त्रीलिंग बन जाती है। उसके भी उदाहरण मैंने दिए हैं। छात्र छात्रा, त्र था, छात्रा आ हो गया। वृद्ध वृद्धा, सदस्य सदस्या, महोदय महोदया, शिष्य शिष्या, प्रिय प्रिया। हर एक
जो हमारे पहले वाले शब्द है दिए हुए वह सब पुल्लिंग है और उसके सामने जो शब्द है वह सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब दूसरा नियम, अकारांत अथवा आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं को इकारांत ई बड़ी वाली इकारांत में बदल देने से संज्ञा स्त्रीलिंग बन जाती है। अ अथवा आ अंत में होने वाले पुल्लिंग शब्दों को ई यानी बड़ी ई वाली में अगर प्रत्यय बदला तो वह स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। उसका उदाहरण दादा दादी, मामा मामी, दास दासी, सखा सखी, बच्चा बच्ची, किशोर किशोरी, नर्तक नर्तकी। अब देखो बच्चों, यहाँ भी पहले वाले दादा मामा दास सखा ये सारे पुल्लिंग शब्द है और उसमें कई दास स में अ है, दादा दादा में आ है, तो आ अथवा ई अ अथवा आ का ई कर दिया, बड़ी ई कर दिया तो दादी बन गया, सखी बन गया, दासी बन गया। तो पहले वाले शब्द पुल्लिंग है, उसके सामने वाले शब्द स्त्रीलिंग है। अब तीसरा नियम, अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में अ का इन करने से स्त्रीलिंग संज्ञाएं बन जाती है। यानी देखो बच्चों, अकारांत पुल्लिंग है यानी अ से शब्द का अंत हो रहा है, ऐसे शब्द का अ का इन कर दिया तो स्त्रीलिंग बन जाता है। उसके उदाहरण देखने के बाद आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। कुम्हार कुम्हारिन, यहाँ ई छोटा ई है तो र को छोटी मात्रा लग गई और सारे इन यहाँ इन में ही ई छोटी है तो सारे शब्दों में मात्रा छोटी ई की लगेगी। बाग बाघिन, सुनार सुनारिन, मालिक मालकिन, ग्वाला ग्वालिन, सियार सियारिन, धोबी धोबिन। अब देखो, पहले वाले शब्द पुल्लिंग के हैं और सामने वाले शब्द स्त्रीलिंग के हैं, माली मालिन। अब आ गया चौथा नियम, पुल्लिंग संज्ञाओं में नी प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द संज्ञाएं बन जाती है। जो भी पुल्लिंग शब्द है उसमें अगर नी जोड़ दिया प्रत्यय तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। उसके भी उदाहरण लिए, चोर, चोर को नी लगा दिया चोरनी, स्त्रीलिंग बन गया। मोर को नी लगा दिया मोरनी। शेर शेरनी, ऊंट ऊंटनी, जाट जाटनी, सिंह सिंहनी। ये सारे शब्द नी की मात्रा नी प्रत्यय जोड़ने के बाद स्त्रीलिंगी हो गए। पहले वाले शब्द पुल्लिंग है, उसके सामने वाले शब्द स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं। अगला पांचवा नियम, अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आनी प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग संज्ञाएं बन जाती है। और एंड में है, अंत में है तो उसको आनी लगाना है तो जो शब्द बनेगा वह स्त्रीलिंग संज्ञा बनती है। जेठ जेठानी, इंद्र इंद्रानी, देवर देवरानी, मुगल मुगलानी, नौकर नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, क्षत्रिय क्षत्रानी, मेहतर मेहतरानी। अगला नियम है, पुल्लिंग संज्ञाओं का अंतिम आ, पुल्लिंग संज्ञाओं में अंतिम आ है तो उसे ईया कर देना तो वह स्त्रीलिंग संज्ञा बन जाती है। गुड्डा गुड़िया, देखो इसमें भी ईया का है, ई छोटी है तो छोटी मात्रा लगेगी सब जगह। बूढ़ा बुढ़िया, डिब्बा डिबिया, बंदर बंदरिया, चूहा चूहिया, बेटा बिटिया, कुत्ता कुतिया, चिड़ा चिड़िया। अब अगला नियम देखेंगे, सातवां, आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में अंतिम अक का इक कर दिया जाए तो स्त्रीलिंग संज्ञाएं बन जाती है। अक का इक कर देना,
ईक में भी छोट बड़ी मात्रा है तो बड़ी मात्रा लगानी पड़ेगी। अध्यापक अध्यापिका, नायक नायिका, यहाँ छोटी मात्रा ही लगानी है। शिक्षक शिक्षिका, गायक गायिका, लेखक लेखिका, सेवक सेविका, बालक बालिका, दर्शक दर्शिका। अब पहले वाले शब्द पुल्लिंग है और उसके सामने वाले शब्द स्त्रीलिंग संज्ञाएं है। पाठक पाठिका। अब 8वां नियम देखेंगे। पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में मान और वान का क्रमशः माति मति और वति कर देने से स्त्रीलिंग संज्ञाएं बन जाती है। वैसे बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती, आयुष्यमान आयुष्यमती, धनवान धनवती, भाग्यवान भाग्यवती, गुणवान गुणवती, दयावान दयावती, बलवान बलवती। इस प्रकार पहले वाले शब्द पुल्लिंग, उसके सामने वाले स्त्रीलिंग। 9वां नियम। पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में अ और ई लगा का इनी और इनी न, एक न छोटा एक न बड़ा है, करने से स्त्रीलिंग संज्ञाएं बन जाती है। तेजस्वी तेजस्वी, तपस्वी तपस्विनी, हाथी हाथिनी, अभिमानी अभिमानिनी, योगी योगिनी, हितकारी हितकारिणी। अब यहाँ बड़ा नी आ गया। विद्यार्थी विद्यार्थिनी, एकाकी एकाकिनी, हंस हंसिनी। इस प्रकार शब्द बनते हैं संज्ञा शब्द। अब 10वां नियम देखेंगे। संस्कृत पुल्लिंग संज्ञाओं का अंतिमता वर्ण त्रि में बदलने से स्त्रीलिंग संज्ञाएं बन जाती है। ता में सिर्फ त्रि कर देना तो स्त्रीलिंग बन जाता है। श्रोता श्रोती, दाता दात्री, नेता नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री, धाता धात्री, कर्ता कर्त्री। अब अंतिम नियम है यह। प्राय सम्मान सूचक पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में आइन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग संज्ञाएं बन जाती है। बाबू बबू आइन, लाला ललाइन, ठाकुर ठाकुराइन, साहू साहू आइन, पंडित पंडिताइन, चौधरी चौधराइन। इस प्रकार अब यह नियम कुछ यानी पहले वाले जो प्रत्यय लगाने थे ऐसा वाला नहीं है। तो इसमें क्या है, पुल्लिंग संज्ञाओं के स्त्रीलिंग संज्ञाओं के रूप अनियमित होते, इसमें कोई नियम नहीं है। इसके लिए मैंने 11 को अंतिम नियम कहा था। इसमें कोई नियम नहीं है। ऐसे जो समाज में हमने पढ़े हैं सुने हैं उनको वैसे ही लिखना है। राजा रानी, सम्राट सम्राज्ञी, विधुर विधवा, युवक युवती, बैल गाय, पुरुष स्त्री, पति पत्नी, वर वधू, भाई। हाँ देखिए बच्चों, लास्ट शब्द मैंने दिया है। भाई का लिंग परिवर्तन के लिए बहन भी दिया जाता है और भाई का भाभी भी दिया जाता है और दोनों सही माना जाता है, वह याद रखना। 100% पूरा सही लिखना है तो भैया भाभी भाई भाभी लिखो। तो देखो यहाँ अपनी लिंग की पढ़ाई पूरी हुई है। मैं जाते जाते फिर एक बार बताऊंगी कि पहले 2 में लिंग शब्द कैसे पहचाना हुआ है और तीसरे भाग में लिंग परिवर्तन कैसे करना हुआ है। तो देखो बच्चों, जब लिंग की पढ़ाई करोगे तीनों पढ़ो, तीनों वीडियो देखो और ध्यान से पढ़ो। अब यहाँ लिंग की पढ़ाई पूरी हो जाती है। अगला व्याकरण पाठ लेकर मैं जल्दी वापस आऊंगी, तब तक इंतजार में रहना। धन्यवाद बच्चों।